हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसएससी CHSL क्या होता है। सर हम इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, वैकेंसी आ चुकी है 3712 पदों की ये वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे इसको भरना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है एसएससी CHSL? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एसएससी CHSL क्या होता है। बहुत सारे प्रश्नों को यहां पर मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं और उन सभी प्रश्नों को मैं आंसर भी दूंगा। जैसे एसएससी CHSL क्या होता है, दूसरा प्रश्न है किस पोस्ट पर नौकरी मिलती है, तीसरा प्रश्न है किस विभाग में नौकरी मिलती है, चौथा प्रश्न है काम कहां करना पड़ता है, पांचवा प्रश्न है जॉब कहां होती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, सैलरी सर कितनी मिलती है और सिलेबस क्या होगा। सर एसएससी क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न आज मैं आपके सामने लेके आया हूं और उन सभी प्रश्नों का बारी बारी से क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, आपको दूसरी वीडियो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर एसएससी CHSL मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है। तो एसएससी CHSL क्या होता है, मेरा पहला प्रश्न यही है। तो एसएससी CHSL जो है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा ये एक क्या है, एक चयन आयोग है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और CHSL का मतलब होता है कंबाइंड, देखिए सी फॉर है यहां पे कंबाइंड हायर, H फॉर यहां पे क्या होगा हायर, फिर क्या होगा S फॉर सेकेंडरी और L फॉर लेवल। ठीक है, तो ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो भारत सरकार के द्वारा ये एक CHSL जो है क्या है, भारत सरकार के द्वारा एक ये चयन आयोग है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी जो है बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज निकालता है, जैसे एसएससी CGL, जैसे एसएससी CHSL, जैसे एसएससी MTS, एसएससी GD, एसएससी CPO, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज एसएससी अपने चयन आयोग में निकालता रहता है। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं CHSL क्या है। तो भैया CHSL तो हम जान गए कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, ये एसएससी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी आती है। अब किन पोस्ट पर नौकरी मिलती है, किन पोस्ट पर नौकरी मिलती है, तो आपको मैं बता दूं, आपका IB, CBI, NIA, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक ऑफ साइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, NTRO, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जहां पे आपको पद मिलते हैं, जहां पे आपको नौकरी मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब किस विभाग में नौकरी मिलती है समझ में आ गया, किन पोस्ट पर नौकरी मिलती है। तो ये क्लर्कल जॉब है। ये कैसा है, आपको ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करना होता है। काम क्या करना होता है, आपको उत्तर मिल गया, कंप्यूटर वाला वर्क होगा। आपको ऑफिस में बैठना होता है, 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक की आपको ड्यूटी करनी होती है, काम खत्म। नो हेजिटेशन, क्यों, क्योंकि आप पूरा समय शाम को अपने परिवार में व्यतीत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन सर क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं यहां पे कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, आप 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप कक्षा 12 पास हो, या जो अभी वैकेंसी आई है उसमें 1 अगस्त 2024 तक कहा गया है कि आपको रिजल्ट कार्ड दिखाना होगा। तो अभी आपके पास समय, अगर यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं भी घोषित हुआ है तो उम्मीद है कि इसी अप्रैल में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। आप भी जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट के बच्चे, इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट क्या है सर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एज लिमिट क्या है। तो देखिए एज लिमिट इसमें क्या होता है, 18 से 27 साल। ये होगा जनरल वाली कैटेगरी के लिए। किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए होता है। किस कैटेगरी के लिए, ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए आपके जो एज निर्धारित की गई है वो निर्धारित की गई है 18 साल से 27 साल। अब यहां पे अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी वालों के लिए कितना है, तो ओबीसी वालों के लिए है 18 से
30 साल का जो होगा तो उनको 3 साल का क्या रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वालों का। अगर हम बात करते हैं एससी एसटी का तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है, 18 से 32 वर्ष तक वो जो है अगर है इस आयु के वर्ग के बीच में है तो वो इस फॉर्म को भर पाने में समर्थ है। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सर इसकी फीस क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं किसी भी कैटेगरी की कोई भी लड़की, किसी भी कैटेगरी की, चाहे वो जनरल कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी आपकी अगर कैटेगरी है तो उस कैटेगरी में अगर लड़कियां फॉर्म भरती हैं तो उनका 0 बैलेंस पे, कितने पे, 0 बैलेंस पे ये फॉर्म फिल किया जा सकता है। लेकिन ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, विकलांगता में हो, हैंडीकैप्ड हो, हर तरीके से क्या है 0 रुपये पे वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। हाँ, लड़कों के लिए भी रिलैक्सेशन है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी में है। किसमें, तो यहां पे जो जनरल कास्ट, ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कास्ट और ओबीसी के कैटेगरी के लोग होंगे उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को वो भी नहीं देना है। जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी, ओबीसी मतलब ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं, छात्राएं नहीं, छात्राओं का, फीमेल कैंडिडेट्स का फ्री है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 100 रुपीज यहां पे करना होता है। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो भैया बता दूं आपको, इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना, एमसीक्यू टाइप, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू मतलब प्रश्न पूछा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक विकल्प आपका सही होता है। क्या सर नेगेटिव मार्किंग है? हाँ भैया बिल्कुल है, 0.5 का पॉइंट जो है यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको ये नहीं है कि आप हर प्रश्न पे तुक्का लगा के आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरे प्यारे दोस्तों है इसमें। नकारात्मक आपको अंक दिए जाते हैं अगर आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। अब सैलरी कितनी होती है, तो वहां पे आपको मैं इतना बता दूं, मोटा आंकड़ा कि 35,000 से और लगभग 75,000 तक आपको शुरुआत में सैलरी मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। आप वहां पे भिन्न भिन्न पद हैं, वो पदों के हिसाब से आपको सैलरी वहां पे दे होगी। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे मतलब होता है। ऑनलाइन मोड में होगा, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सिलेबस क्या होगा। तो आपका जो सिलेबस होगा, ये देखिए जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, ये यहां पे 3 एग्जाम्स होते हैं। एक होगा आपका टायर फर्स्ट, एक होगा आपका टायर सेकेंड, क्या होगा, टायर सेकेंड होगा, और फिर होता है कंप्यूटर। मतलब यहां पे ऐसा कह सकते हैं हम कि उसमें कंप्यूटर टाइपिंग मांगा जाता है। क्या होता है, कंप्यूटर टाइपिंग, मतलब कंप्यूटर स्किल, या कह सकते हैं उसको हम कि स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होता है, या फिर आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ में आ गया आपको, बिल्कुल यही चीजें होंगी। टायर फर्स्ट होगा, टायर सेकेंड होगा, और फिर स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टायर फर्स्ट क्या होता है, टायर फर्स्ट में कितने विषय आएंगे, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा। तो जो टायर फर्स्ट का एग्जाम है, इसमें 4 विषय जो है आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी, 4 विषय होंगे। कौन कौन से होते हैं, तो आपका एक मैथ होगा, क्या होगा, एक तो आपका मैथ्स होगा, दूसरा क्या होगा, रीजनिंग पार्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, रीजनिंग पार्ट होगा। फिर क्या होगा, इसके अलावा आपको इंग्लिश भी यहां पे आपसे पूछी जाएगी। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका जीए आएगा, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाता है। तो ये है आपके टायर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। टोटल कितने प्रश्न होंगे, तो सभी विषयों से आपको 25, 25, 25 और फिर 25, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पे आपसे 100 क्वेश्चंस टोटल आपके पूछे जाएंगे। कितने, 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने घंटे दिए जाते हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा 1 घंटा का समय आपको मिलता है। इस 100 प्रश्नों को हल करने के लिए कितना, 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और कितने नंबर का होगा, तो भैया यह है 200 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 200 मार्क्स, मतलब हर एक प्रश्न जो है 2-2 अंक वहां पे निर्धारित किए गए हर एक प्रश्न के लिए। समझ में आया, 2 अंक का होने वाला है हर प्रश्न 2। तो यहां पे टोटल 100 हो गए, और 100 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो टोटल मार्क्स की संख्या जो हो जाती है वो हो गई 200 अंकों की। इतनी बात समझ में आ गई, 200 अंक होंगे। ये ऐसा पेपर है जो टियर फर्स्ट है, ये क्वालिफाइंग पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा है,
क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, यहां पे आप अगर 200 में यहां पे आप जो कैटेगरी जो है मेरिट जारी होती है, उस मेरिट में अगर आप आते हैं तभी आप टीयर सेकंड का एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका टीयर फर्स्ट आप क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आप टीयर सेकंड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे समझ लीजिए, प्री और मेंस में समझ लीजिए, आपका प्री नहीं निकला तो आप मेंस में नहीं जाओगे, तो आपको टीयर फर्स्ट निकालना जरूरी है। हाँ, ये क्वालिफाइंग है पेपर। क्वालिफाइंग का यहां पर मतलब यह है कि अगर आप क्वालिफाई कर गए तो यहां पे वो नंबर, चाहे आप अच्छा पाए हो या खराब पाए हो, मेरिट आपकी बहुत अच्छी है या मेरिट खराब है, अगर आप केवल क्वालिफाई हो गए तो टीयर सेकंड में वो नंबर नहीं जुड़ेंगे, मतलब वो खत्म वहीं पे। सपोज दैट 200 नंबर में आपकी मेरिट चली गई 150, तो एक बच्चा ऐसा है जो 150 अंक लाया, एक बच्चा ऐसा है जो 190 पाया, एक बच्चा है जो 160 अंक उसके आते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि सब, एक लड़का पा रहा है 150, एक लड़का कितना पा रहा है 150 अंक पा रहा है, और वो जो है मेरिट लिस्ट में आ गया, तो 190 वाला भी केवल मेरिट लिस्ट में ही आएगा, उसको कोई अलग से फायदा नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। बस इतना है कि 150 वाला भी एक टीयर सेकंड का एग्जाम देगा, 190 वाला भी दे रहा होगा, और 160 अंक पाने वाला भी दे रहा होगा। और यहां पे फिर से टीयर सेकंड में ये वाले मार्क्स जोड़े नहीं, ये नहीं कि हाँ भाई 40 नंबर ये ज्यादा पाया है तो ये 40 नंबर उसका क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं, ऐड नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर होगा। अब टीयर सेकंड में भैया क्या आता है, तो हम बात कर लेते हैं टीयर सेकंड। टीयर सेकंड में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो टीयर सेकंड जो है 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन होते हैं इसमें, 3 सेक्शन में एग्जाम होगा। अब 3 सेक्शन होगा एक ही दिन में, होगा एक ही दिन में, 3 सेक्शन होंगे लेकिन एक ही दिन में होगा, एक ही दिन में ये पेपर होगा। अब क्या क्या चीजें होंगी, तो एक होगा आपका सेक्शन फर्स्ट होगा आपका मैथ्स होगा और आपका रीजनिंग होगा। क्या होगा? मैथ्स और रीजनिंग। 30 प्रश्न होंगे मैथ्स से, 30 प्रश्न होंगे रीजनिंग से। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट है। ये कौन सा है? सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। सेक्शन फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा? मैथ्स। सेक्शन सेकंड में क्या पूछा जाएगा? आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। अब यहां पे फिर आएगा सेक्शन सेकंड की, हम बात कर लेते हैं। किसकी? सेक्शन सेकंड। तो सेक्शन सेकंड में क्या होगा? इंग्लिश होगा। और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो भैया इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल में या एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सबसे ज्यादा अगर कठिन कोई है तो वो अंग्रेजी ही है। और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अंग्रेजी का लेखक हूं। 14 किताबें मेरी पब्लिश्ड हैं। यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज से मेरी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। एक जो है मेरी किताब है यूनिवर्सल अपेक्स वन लाइनर इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने एक बुक लिखी थी, और वो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे #फर्स्ट चली। मतलब भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से वो एक रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रामर गुरु के नाम से मेरी किताब है, यूपी टेट के नाम से है, पेट है, बहुत सारी मैंने किताबें लिखी हैं। तो वो अनुभव आपके साथ में साझा करूंगा। अगर आप वीडियो को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इस बार एसएससी सीएचएसएल फोड़ना है तो एग्जाम नाथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेखर श्रीवास्तव। बिल्कुल, अगर भरोसा नहीं है तो आप जाकर के अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, गूगल पे कहीं भी डालेंगे, आपको मेरी किताब मिल जाएगी। और एक लेखक होने के कारण मुझे पता है कि वो प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या नेचर होता है, कैसे प्रश्नों को हम क्या करते। तो आपका यहां पे समझ में आ गया। 30 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, जो कि सेक्शन फर्स्ट में होगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, और जीए से आपके कितने प्रश्न बनने वाले हैं? तो जीए से आपके 20 प्रश्न होंगे। तो टोटल यहां पर भी आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 60, और यहां पर भी कितने हो गए? 60। तो इन सब के लिए 1-1 घंटे का आपको समय मिलेगा। कितने घंटे का? 1 आवर, एन आवर, और यहां पर भी आपको 1 घंटे का ही समय मिलता है। 40 और प्लस 20 कितने मार्क्स का होगा? तो हर प्रश्न यहां पे 3 अंकों का है। कितने अंकों का? 3 मार्क्स यहां पे सभी का दिया गया है। ये भी 30 अंक, ये क्या होगा? 3 अंकों का। तो 30 या 90, 30 या 90 मतलब 180 इसका हो जाएगा, और फिर से 60 है, फिर से 180 अंक का हो गया। इसके अलावा अगर हम सेक्शन थर्ड की बात करते हैं, तो सेक्शन थर्ड में जानते हैं क्या होगा? सेक्शन थर्ड में आपका वही होगा जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन किए जाएंगे। कितने? 15 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट आपका वहां पे होगा। तो स्किल टेस्ट
15 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए भी 3-3 मार्क्स निर्धारित किए गए, तो टोटल हो जाते हैं आपके 45 मार्क्स। यही आपका क्या होगा, यही आपका निर्धारित करेगा आपका सिलेक्शन। तो ये समझ में आया कि क्या है एसएससी सीएचएसएल, सारी चीजें हमने बता दी हैं। कैसे पेपर होगा, टीयर फर्स्ट होगा, टीयर सेकंड होगा, लास्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश आपको टाइप करनी पड़ेगी, वहां पे आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, आपको लगभग जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 30 शब्दों का, आप 30 से 35 शब्दों का आप बना के चलिएगा। कोई भी आपका जो है पद होगा उसमें आप सभी पदों के लिए क्या कर पाएंगे, आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। जो बहुत ज्यादा नहीं भी टाइपिंग जानते हैं वो इसलिए भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत आसानी से आप अगर देख देख करके भी इंटर करते हैं की को, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस यही है कि आपको ये जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जीए है, इस पर आपको फोकस करना होगा। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं सिलेक्शन में क्या होती है, तो सबसे बड़ी चीज होती है आपकी कंटिन्यूटी। आपने अगर ये सोच लिया कि टीयर फर्स्ट का एग्जाम जून तक होगा, तो अरे अभी तो अप्रैल में चल रहा है, 2 महीने का समय है, परसों से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, 15 तारीख से पढ़ा जाएगा, फिर वहीं से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अपने माँ बाप को अगर क्या करना है, एक बार खुशी का मौका देना है, समाज में एक अच्छी इज्जत आपको पानी है, तो मेहनत तो दोस्तों करना होगा बिल्कुल। क्योंकि बहुत सपने देखे होते हैं, कमर जो होती है हर एक पिता की, वो तो झुक जाती है पर रुकती कभी नहीं है, झुकती है पर रुकती नहीं है वो कमर। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को बाहर भेजना है। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल तो आपको घर बैठे तैयारी करने का मौका दे रहा है। कौन सी किताब आपको, किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ें और आपका सिलेबस क्या होगा। अभी मैंने सिलेबस की बात नहीं की है, सिलेबस की बात मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। कितने लोग ऐसे चाहते हैं जो सिलेबस आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूं कि आपको इंग्लिश से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, जीए में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, आप मैथ में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे, रीजनिंग में क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी रखें। अगर आप चाहते हैं तो नीचे एक कमेंट करिएगा, जरूर आपको उसके लिए भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बना करके दे दूंगा, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत सहजता हो। और आपके लिए खुशखबरी है कि सीएचएसएल की तैयारी एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर पूर्ण रूप से फ्री करवाया जाएगा और आपको मुफ्त में पीडीएफ तक प्रोवाइड कराया जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको वीडियोस निरंतर मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।